रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैंने कुछ एमसीक्यूज़ बनाए हैं ऑफ द चैप्टर सेलुलर एडाप्टेशन एंड एब्रेंट सेल ग्रोथ। इस चैप्टर से डाउ की जो पीपीटी है उससे मैंने कोशिश की है कि जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो निकालूं। तो ये मैंने कुछ निकाल के यहाँ पे रखे हुए हैं और इस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो मैंने एमसीक्यूज़ निकाले ये मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। बाकी अगर आपको इस टॉपिक पे डिटेल्ड और हर चीज़ के जो मतलब जितने भी टॉपिक्स है उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, ठीक है, और आप मेरे चैनल पे देख भी सकते हैं। तो वो आप देख लें अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए। बाकी ये जो वीडियो है इसमें मैं जस्ट ये जो एमसीक्यूज़ है इसको थोड़ा सा एलाबरेट करूँगा, ठीक है। सबसे पहले सेलुलर एडाप्टेशन। तो सेलुलर एडाप्टेशन क्या है? चेंजिंग ऑफ सेल अकॉर्डिंग टू इट्स एनवायरनमेंट। मतलब सेल को चेंज होने की ज़रूरत है या सेल ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है, इस एनवायरनमेंट उसको मैसर है, जिस एनवायरनमेंट के साथ उसको चेंज होने की ज़रूरत है, ठीक है, तो उसको हम एडाप्टेशन कहते हैं। मतलब हालत के मुताबिक अपने आप को इख्तियार करना, अपने आप को जो है वो तब्दील करना, ठीक है, इसको हम कहते हैं सेलुलर एडाप्टेशन। मे बी फिज़ियोलॉजिकल, मतलब सेलुलर एडाप्टेशन नॉर्मल भी हो सकती है और एबनॉर्मल भी हो सकती है। मतलब फिज़ियोलॉजिकल ये कि कभी कभी जो है वो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, जैसे कि एक फ़ीमेल में जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसके यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ होता है, तो ये एक फिज़ियोलॉजिकल चीज़ है कि वो सेल अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको ज़रूरत होती है, ठीक है। दूसरा पैथोलॉजिकल होता है। पैथोलॉजिकल मतलब कि कभी कभी किसी इंजरी की वजह से या किसी बीमारी की वजह से सेल जो है वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं या ख़राब हो जाते हैं, कोई भी होता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पैथोलॉजिकल। नंबर 2, हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया क्या है? इंक्रीज़ इन साइज ऑफ ऑर्गन ड्यू टू इंक्रीज़ इन नंबर। जो चीज़ें मैंने बोल्ड की हुई है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। मतलब हाइपरप्लेजिया का मतलब कि किसी सेल में या किसी ऑर्गन का साइज़ इंक्रीज़ होता है। क्यों इंक्रीज़ होता है? क्योंकि अंदर जो सेल्स होते हैं उनके साइज़ में इजाफा हो रहा है, ये बात याद रखनी है। हाइपरप्लेजिया में किसी ऑर्गन के सेल के अंदर इजाफा होगा, सेल्स ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। ये भी फिज़ियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल हो सकता है। मतलब कभी कभी ज़रूरत होती है तो फिज़ियोलॉजिकल, और कभी कभी किसी इंजरी की वजह से, किसी मतलब किसी भी स्टिमुलाई की वजह से होता है तो वो पैथोलॉजिकल है, ठीक है। दूसरा है हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया जो है आप मतलब इसका जो ट्रीटमेंट है या इसका जो इससे आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं कि जिस कॉज की वजह से ये हाइपरप्लेजिया हो रहा है, सेल की जो है साइज़ में इंक्रीज़ आ रही है, ठीक है, तो आपने वो जस्ट जो इसकी कॉज है वो ख़त्म कर देनी है और ये हाइपरप्लेजिया जो है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। मतलब सेल के अंदर जो चीज़ें होती है, ठीक है, उनका साइज़ बढ़ता है, उनका नंबर नहीं बढ़ेगा, उनका साइज़ बढ़ेगा, ठीक है, ये बात याद रखनी है। हाइपरप्लेजिया में सेल्स का नंबर बढ़ता है, मतलब तादाद ज़्यादा होता है, और हाइपरट्रॉफी में सेल का साइज़ बढ़ता है, नंबर नहीं बढ़ता। नंबर वही होता है, फ़र्ज़ करो 3 है तो 3 ही है, लेकिन पहले जितना जगह वो घेरते थे अब उसके दुगना या 3 गुना ज़्यादा जगह घेरेंगे, ठीक है, तो ये है हाइपरट्रॉफी। नंबर 5, एट्रॉफी। एट्रॉफी आप कह सकते हो कि श्रिंकेज है, जिसमें सेल जो है अपना साइज़ डिक्रीज़ कर देते हैं, कम कर देते हैं, इसको हम एट्रॉफी कहते हैं। नंबर 6 इस मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया क्या है? रिवर्सिबल चेंज इन विच एडल्ट सेल टाइप्स इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल टाइप्स। मतलब उसमें एक सेल के जो टाइप्स होते हैं वो किसी और सेल में चेंज हो जाते हैं, और स्पेशली ये कैंसर के दौरान होता है। जब भी किसी बंदे को कैंसर होता है तो उनके अंदर मेटाप्लेजिया बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। मतलब जो सेल्स होते हैं, स्पेशली स्क्वायमस एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो बार बार क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, दूसरे सेल्स उसमें जो है वो रिप्लेस कर जाते हैं। नंबर 7, हाइपोप्लेजिया। हाइपोप्लेजिया क्या है? डिक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन इन द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट।
हाइपोप्लेजिया मतलब ये कि जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, बन रहा होता है माँ के यूट्रस के अंदर, उस टाइम जब उसके ऑर्गन सही से नहीं बन पाते और बहुत छोटे रह जाते हैं, स्पेशली किडनीज़ में अक्सर ये मसला होता है। इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोप्लेजिया। जब एक बच्चा एम्ब्रियो होता है, ठीक है, एम्ब्रियो, और उस टाइम उसका कोई भी ऑर्गन सही से डेवलप नहीं होता, इसको हम हाइपोप्लेजिया कहते हैं। नंबर 8, एजेनेसिस। एजेनेसिस मतलब कि कम्प्लीटली कोई ऑर्गन है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल आपके बॉडी से गायब है, इसको हम क्या कहते हैं? एजेनेसिस। अच्छा जी, नंबर 9 इज़ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मतलब प्रोग्राम सेल डेथ, के सेल है तो उसने ख़राब हो जाना है किसी टाइम के बाद, जो है वो उसने वैसे ही मर जाना है, ठीक है, ख़त्म होना है। और जब वो ख़त्म होगा तो बिल्कुल किसी दूसरे सेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जिस तरीके से वो एक सही तरीका होता है ख़त्म होने का, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस कहते हैं। इसके अपोजिट होता है नेक्रोसिस, इसका उल्टा, जिसमें इंजरी की वजह से सेल ख़राब होते हैं, या फिर किसी स्टिमुलस की वजह से, कोई बाहर से कोई बैक्टीरिया, कोई केमिकल, कोई पैथोजन, एनीथिंग, ठीक है, जिसकी वजह से अक्सर सेल ख़राब हो जाते हैं, सेल डेथ हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। अच्छा जी, नंबर 11 इज़ कैंसर। कैंसर क्या है? एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। मतलब ये कि आपके सेल्स जब नॉर्मली डिवाइड होते हैं 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इसी तरीके से मतलब डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, तकरीबन 50 to 60 टाइम्स एक सेल डिवाइड होता है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ये सेल एबनॉर्मली बहुत तेज़ी के साथ डिवाइड होना शुरू हो जाए, ठीक है, और बार बार डिवाइड होता रहे, होता रहे, होता रहे, और जिस जगह पे वो डिवाइड होता है वहाँ पे एक मास बन जाए, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। एबनॉर्मल सेल डिवीजन हो रही है या अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है, मतलब आपकी कंट्रोल में ही नहीं आ रहा, ठीक है, इसको हम कैंसर कहते हैं। कैंसर सेल्स डोंट स्टिक टुगेदर एंड मूव अराउंड द बॉडी। मतलब ये कि कैंसर सेल एक जगह पे नहीं रहते, एक जगह पे कैंसर हो गया तो फिर ये पूरी बॉडी में भी फैलता है। अच्छा जी, इसके बाद है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब ये कि जो कैंसर सेल है वो डिवाइड होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो डिवाइड नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत तेज़ी के साथ डिवाइड होते हैं। तो जो सेल डिवाइड होते हैं उसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है। फिर उसमें 2 किस्म के ट्यूमर्स होते हैं। एक होता है बिनाइन ट्यूमर, जो कि कैंसर के पहले स्टेज में होता है, वो इतना ख़तरनाक नहीं होता, ठीक है। अगर आप उसको कंट्रोल कर लेते हो टाइम पे तो वो कंट्रोल हो जाता है, आप उसका ट्रीटमेंट बहुत आसानी के साथ कर सकते हो। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं और बहुत ज़्यादा रैपिडली जो है ये ग्रो करते हैं और बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये कैंसर की वजह से होता है। मतलब जब किसी बंदे को कैंसर होता है तो उसको ये भी एक अलामत होगी कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब कि उसके प्लेटलेट्स की तादाद बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तकरीबन नॉर्मल 1,50,000 से 4.5 लाख या 4 लाख तक होता है, ठीक है, तो उसके 1,50,000 से कम हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जो लीकोपिनिया, WBC जो होते हैं उनकी तादाद में भी कमी आ जाएगी, ये 5,000 से भी कम हो जाएंगे, ठीक है। ये कैंसर के जो है अलामात है। इसके अलावा ट्रीटमेंट आप कैंसर आप कैसे कर सकते हो? कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी मतलब ये कि इसमें आप मरीज़ को जो है मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स देते हो, दवाइयाँ देते हो, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा आप रेडियोथेरेपी मतलब रेज़ वगैरह, हम आयोनाइजिंग रेज़ होते हैं वो यूज़ करते हैं एज़ द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी मतलब हम मरीज़ के इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत बनाते हैं कि वो कैंसर के सेल्स के ख़िलाफ़ फ़ाइट कर सके। और इसके अलावा हार्मोनोथेरेपी, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि कैंसर सेल्स को इंक्रीज़ करते हैं, जैसे कि हमारा टेस्टोस्टेरोन, जो प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी होती है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से, या फिर जो फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर होता है तो वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। तो हम उसको ऐसे ड्रग हैं या ऐसे चीज़ें देते हैं जो हार्मोन को सप्रेस करते हैं, मतलब ज़्यादा रिलीज़ नहीं होने देते, ठीक है। तो उसकी वजह से वो प्रोस्टेट कैंसर या फिर ब्रेस्ट कैंसर से मरीज़ बच सकते हैं। और जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए, दैट इज़ सर्जरी, मतलब जो भी पार्ट है उसको रिमूव करें थ्रू सर्जरी, ठीक है। तो ये थे कुछ MCQs अबाउट द सेलुलर एडाप्टेशन एंड एबरेंट सेल ग्रोथ।
आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।